Okay, now we have given. Wait. Okay, हमें दे रखा था इसने क्या कि x इक्वल टू √7 प्लस √5 बाय √7 माइनस √5 एंड y इज √7 माइनस √5 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √5 x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर। अच्छा क्लास, सबसे पहले एक चीज सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन का आंसर इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ या जो भी कहीं से पढ़ रहा है, मान लो आप साइकोलॉजी कहीं से पढ़ रहे हो, ठीक है ना, मान लिया आप जीएस कहीं से पढ़ रहे हो, मानो कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, क्या किताबों में डाटा नहीं लिखा हुआ? लिखा हुआ है। जो टीचर पढ़ा रहा है वो किताबों का ही पढ़ा रहा है। या फिर अगर आप कहीं से साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, मानो कोई भी पढ़ रहा है, पेड कोर्स से पढ़ रहा है, तो साइकोलॉजी तो किताब से ही पढ़ाई जा रही है, या फिर वो साइकोलॉजी के नोट्स कहीं ना कहीं यूट्यूब से मिल जाएंगे। लेकिन जब क्लास हम लेते हैं तो उसमें होता क्या है, मान लो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये टॉपिक्स तो आप कहीं से भी कर सकते हो और कहीं से भी मिल सकते हैं, और हो सकता है पहले करा हो। लेकिन जब हम क्लास कर रहे होते हैं ना, तो हम एक डिसिप्लिन मैनर में चल रहे होते हैं। डिसिप्लिन मैनर क्या होता है, जैसे हम स्कूल टाइम पे करते थे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन भेज दिए, अब मैं इसके एक्सरसाइज कराऊंगा, ये पूरा होगा क्वेश्चन एक्सरसाइज, है ना। जिससे होगा क्या, हमें चीजें टाइमली रिवाइज करने का समय मिलेगा और हम उसमें सही चीजें कर पाएंगे, ठीक है ना। तो देखो, मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मूला, मुझे तो याद ही है और मैं बता चुका हूँ इसका फॉर्मूला मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। फॉर्मूला था x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ओके, इसका फॉर्मूला था x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। क्लास माइक ऑन करके बताओ, ये फॉर्मूले पता है या नहीं? चलो गुड। देखो, मैं यही कह रहा हूं कि फास्ट कैसे बनते हैं। देखो, अगर मैं यूट्यूब पे या कहीं पे भी, मानो कोई भी कह रहा है कि 2 मिनट में सीखे, आधे मिनट में सीखे, 5 सेकंड में सीखे, और वो बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है ना। ये मैंने याद करा है, लेकिन मैंने प्रैक्टिस से याद करा है। अगर मैं सिर्फ इसे याद करता ना, तो मैं कभी पढ़ा नहीं पाता और ना ही कभी चीजें कर पाता। क्यों? क्योंकि ये याद ही नहीं होगी, मैं आज नहीं कल भूल ही जाऊंगा। लेकिन मैंने प्रैक्टिस से याद करा, इसलिए मैं कभी नहीं भूलता, ठीक है ना। अब कर देते हैं। सबसे पहले आप x प्लस वाई निकालोगे, तो x प्लस वाई, x की वैल्यू √7 प्लस √5, y की वैल्यू माइनस √5 प्लस y की जगह √7 माइनस √5 डिवाइड बाय √7 प्लस √5। तो ये मैंने x की जगह x लिख दिया क्लास, और y की जगह y लिख दिया। अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है, और मैंने आपको बताया था ऐड करने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं? पहला तरीका, तो मैं इनको रेशनलाइजेशन करके ऐड करूं, और दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि मैं इनके डायरेक्ट एलसीएम लेके ऐड करूं। तो याद रखना, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो उसमें ये और ये एक जैसे होते हैं, मतलब ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो यहाँ पे हमेशा ऊपर माइनस नीचे प्लस होगा और सेम नंबर्स होंगे। और जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, तो देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, सारे रास्ते मैं आपको दिखाऊंगा, सारे के सारे तरीके, सारे के सारे रास्ते मैं आपको बताऊंगा। फिर आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कहाँ पे कौन सा रास्ता लेना है। ये सबसे मेन चीज है, इस तरीके के क्वेश्चन को एलसीएम से करना सबसे सही तरीका होता है। लेकिन मैं आपको दोनों तरीके से कराऊंगा, रेशनलाइजेशन से भी और एलसीएम से भी, ठीक है ना। तो मान लो मैं इसे कर देता हूँ रेशनलाइजेशन से, और यहाँ कर देता हूँ एलसीएम से, ठीक है ना। मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आए चीजें कैसे होती है। और मैं रेशनलाइजेशन थोड़ा सा फास्ट करूंगा, थोड़ा सा फास्ट मतलब लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। इसका रेशनलाइजेशन हो जाएगा, चलो लिख देता हूँ, √7 प्लस √5। आपके लिए लिख रहा हूँ, वरना मैं तो आंसर ही बताता। माइनस है, और आप भी बता सकते हो थोड़ा सा प्रैक्टिस, तो प्लस वाले से, ऊपर भी प्लस वाले से करोगे तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, फिर 2a भी आता है, 2ab, और नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, नीचे तो हर बार आएगा पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो ये कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 7 5 12, 12 प्लस, मैंने कहा था रूट वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, 2√35, और नीचे 7 में से 5 गया 2। अब आप थोड़ा सा और दिमाग कर सकते हो क्या, अब आप ये भी कर सकते हो कि, अब आप ये भी कर सकते हो कि आप इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो बन जाएगा 6 जमा √35।
और जिसको टू कॉमन लेने का तरीका नहीं समझ आ रहा वो बिना टू कॉमन लेके भी करेगा तब भी आ जाएगा। इसी तरीके से इसका रेशनलाइजेशन करोगे, एलसीएम इसका रेशनलाइजेशन करोगे तो प्लस की जगह तो प्लस लिखा, इसका रेशनलाइजेशन अब मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, ऊपर आएगा √7 माइनस √5 का स्क्वायर और नीचे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 ही आएगा। इसका फॉर्मूला करोगे तो क्या आएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2√35 और नीचे 2। अब देखो ये हो जाएगा 12 माइनस 2√35 अपॉन 2। अब आप 2 कॉमन लोगे, 6 माइनस √35 अपॉन 2, 2 से 2 गया। अब देखते रहना, ये आया 6 प्लस √35, वो आया 6 माइनस √35, तो कितना आ गया 12। तो x प्लस वाई 12 आ गया। अगर मैं इसी क्वेश्चन को एलसीएम से करता, अगर मैं इसी क्वेश्चन को सॉरी अगर मैं इसी क्वेश्चन को एलसीएम से करता, अगर मैं इसी फॉर्मेट को एलसीएम से करता तो क्या होता, तो क्या होता, एलसीएम मतलब नीचे गुणा करता a माइनस बी, ए प्लस बी, फॉर्मूला बन जाता a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसके बाद इसकी गुणा इधर करता, इसकी गुणा इधर करता, इसकी गुणा इधर करूंगा तो दोनों एक जैसे हो गए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर √7 का स्क्वायर 7 प्लस b का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5। तो मैं डायरेक्ट लिखता 7 5 12 क्योंकि कंपटीशन में बैठे। फिर a प्लस बी के स्क्वायर में 2ab भी आता है प्लस 2ab, a है 7 b है 5, तो 7 पंजे 35, प्लस की जगह प्लस लिखता। फिर इसकी गुणा यहाँ करता, तो ये दोनों सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो बन जाता है √7 माइनस √5 का स्क्वायर, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, √7 का 7 √5 का 5, 7 5 12 माइनस 2√35, ये से कट जाएगा 12 12 24 और नीचे √7 का 7 5 का 5 2 12। देखो टाइम बचाने के तरीके, ठीक है ना। और रेशनलाइजेशन से भी आप बहुत जल्दी कर सकते थे, बस आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो अब इधर आ जाओ, ये निकालना था तब x प्लस वाई की जगह कितना आ गया 12 एक्स वाई। मैंने कहा था इस केस में जब ऐसा क्वेश्चन होगा तो x इंटू वाई हमेशा 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब इन्हें गुणा करोगे तो ये नीचे वाला इस ऊपर वाले को काट देगा और ये नीचे वाला इस ऊपर वाले को काट देगा। देखो कैसे, अगर आप गुणा करते हो √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5 गुणा √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5, इससे है क्या, इससे है क्या 1, हर बार कटेगा, ठीक है ना। तो 1 इसके नीचे 12 का स्क्वायर माइनस 3, 144 माइनस 1, 144 माइनस 3, तो 141 बाय 100 100 सॉरी 143 बटे 141 आंसर। क्लास समझ आया आप लोगों को। क्लास समझ आया। क्लास माइक ऑन करके बताइए। ये अच्छा, तो देखो मुझे x प्लस वाई चाहिए था तो x प्लस वाई 12 आ गया था। अब मुझे x मल्टीप्लाई वाई चाहिए, तो x मल्टीप्लाई वाई का मतलब है x वाला वैल्यू और y वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। जब मैं इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा तो मैंने देखा इसका डिनोमिनेटर, इसका जो हर है वो इसके अंश को काट देगा और इसका जो हर है वो इसके अंश को काट देगा। तो इसी तरीके से मैंने ये वाला इससे काट दिया, ये वाला इससे, क्योंकि दोनों सेम है और ये हर बार 1 ही आएगा, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ओके, अब देखो क्योंकि हमें आज जो पढ़ना है, चलो प्रीवियस का मैं एक चीज पूछ लेता हूँ और देखता हूँ किसने घर में प्रैक्टिस की है, ठीक है ना। तो बताओ √8 प्लस √60, फटाफट बताओ कौन बताएगा आंसर। √8 प्लस √60 कौन बताएगा।
माइक ऑन करके बताओ फटाफट। क्लास माइक ऑन करे और बताए फटाफट। सीखने का यही तो फायदा है कि आप बता सको। √7 प्लस √6 गलत। और कोई? गलत। और कोई? और कोई? देखो मैंने कैसे सिखाया था। मैंने कहा था, बोलिए। क्या कहा, बोलिए। गलत। देखिए। गुड। मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस क्वेश्चन को पहली बार नहीं कर पा रहे, पहली बार का मतलब आपने आज से पहले नहीं करा और नहीं कर पा रहे, तो इसमें कोई आपका फॉल्ट नहीं है और ना ही कोई कमी है। लेकिन एक बार किसी ने करा दिया या आपने कहीं से कर लिया और फिर आप नहीं कर पा रहे, तब ये बहुत बड़ी मिस्टेक है आपकी। ठीक है, तो मैंने बताया था जब रूट के अंदर रूट हो और बीच में कोई साइन हो तो कैसे करते हैं। पहले इसके बाहर यहाँ पे 2 लाना होता है, हमें यहाँ पे 2 लाना होता है। तो हम 2 कैसे लाएंगे, देखो कैसे लाएंगे। हमने लिखा 8 जमा 15 चौके 60, ये 4 बाहर आके 2 बन जाएगा। अब अंदर जो नंबर दिखता है 15, इसको इस तरीके से गुणा करके लिखना है, जैसे पहले 15 एकम 15, 5 तिया 15, बाकी सब सेम ही है। अब इन दोनों में से कोई एक ऐसा नंबर होगा जिसे जोड़ के या घटा के ये आएगा, तो ये नंबर है। तो आंसर हो जाता है। बड़े वाले को पहले लिखते हैं। जिन्होंने भी आंसर बताया था सही था, लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा जब बीच में माइनस होगा। क्यों? क्योंकि √3 प्लस √5 और √5 प्लस √3 तो सेम होता है, लेकिन √3 माइनस √5 और √5 माइनस √3 से नहीं होता। इसलिए पहले बड़े वाले को लिखेंगे, फिर जो साइन है उसको लिखेंगे, फिर छोटे वाले को लिखेंगे। क्लियर हुआ क्लास? देखो, अब बिना पेन के ही तो करना था, मन में ही करना था सब कुछ। 4 बाहर आके 2, 15 बचा, 3 पंजे 15, 3 और 5 8, √5 प्लस √3। चलो एक और, एक और। कौन पहले बताता है देखते हैं। अपने आप से कंपटीशन रखो। बताइए। इतनी देर नहीं लगनी चाहिए, बहुत जल्दी बताना आंसर। गुड। √7 माइनस √5 इज द करेक्ट आंसर। क्लास में बार बार कह रहा हूं, अभी आपको ये चीजें इतनी जल्दी करनी है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ना असली टॉपिक हमने करे ही नहीं। असली टॉपिक होंगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर, एलिगेशन, परसेंटेज। ये टॉपिक एक्चुअल टॉपिक है और इनमें समय लगता है। तो जो यहाँ हम समय बचाएंगे वही वहां तो वो समय इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अगर आपको 20 में से 17 18 या उससे ज्यादा नंबर चाहिए तो आपकी स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए, एटलीस्ट इन टॉपिक में। तो जिसको नहीं समझ आया देखो, 12 मैंने फटाफट 140 का एलसीएम ले लिया। मैं क्या आपके लिए ले रहा हूँ, मुझे तो याद है। 2 70, 2 35, 7 5 5 1, तो मुझे 4 ही चाहिए था। तो 4 गुणा 35, 4 बाहर आके क्या बन जाएगा, 2। अब 35 कैसे आता है, 35 एकम 35, 7 पंजे 35। अब 12 लाना है, तो इन दोनों को √7, मैंने कहा था ये वाला साइन लेते हैं। समझ आया क्लास? कविता समझ आया? आंसर क्यों नहीं बता पा रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो इन सब का कोई फायदा नहीं है। जो भी क्लासेस ले रहे हो छोड़ दो सबको, अगर पढ़ना नहीं है तो क्या फायदा इन सब ड्रामों का। आगे देखो, एक और बताओ चलो। √17 प्लस 12 √2। कौन पहले बताएगा देखते हैं।
बताइए क्लास, मैंने करा रखे सब क्वेश्चन जब आपका ये हाल है। मैं बार बार कह रहा हूँ क्लास, अगर मेहनत कर रहे हो तो पूरी तरीके से करो, वरना मत करो, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आएगा। एक बार समय बीत गया, बस समय ही ऐसी चीज है जो बात वापस नहीं आती है। चलो देखो, तो हमने क्या बताया था, यहाँ 2 होना चाहिए तो 2 बनाऊंगा। ये होता है 6 दूनी 12, 2 रखना है तो 6 को अंदर फेंकूंगा। अब क्या होगा, तो 17, 6 अंदर जाके 36 बन जाएगा, क्योंकि 36 ही तो बाहर आके 6 बनता है, तो 6 अंदर जाके 36 बन जाएगा। तो बाहर 17। अब आपको ये क्या करना है, 72 देखना है। 72 कैसे आता है, 8 72, 9 8 72, 12 6 72, 72 1 72, और भी 18 8 4 32 18 4 72। लेकिन मुझे चाहिए 17, मुझे दिख गया। √9 प्लस है तो प्लस √8। 9 किसका होता है, 3 का। 8 किसका होता है, 2√2। कल बताया था मैंने, क्योंकि ऑप्शन में ये चीज देगा, ये कभी नहीं देगा। प्रैक्टिस करो, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है इन सब चीजों का अगर आप घर पे रिवीजन नहीं कर रहे हो। सबसे जरूरी काम रिवीजन ही है इसमें। ओके, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ क्लास, दाएं बाएं कुछ भी नहीं देखना। किसी भी क्लास, कोई भी पढ़ रहा हो चाहे कहीं पे भी, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज्यादा ना तो आपके में आएगा और ना ही आपको करने की जरूरत है। और दाएं बाएं भागोगे तो अपना ही नुकसान करोगे। बताओ इसका आंसर कौन पहले बताएगा। करो फटाफट सॉल्व, इसमें 3 टर्म आ गई, तीनों को इस तरीके से सॉल्व करना है। देन यू हैव टू टेल द आंसर। स्पीड बढ़ाओ अपनी, क्योंकि अभी जो टॉपिक्स बाद में हम करेंगे वो बहुत टाइम टेकिंग है, अगर आप यहाँ बहुत समय लगा रहे हो तो। कलेक्शन पाना है तो आपको अपनी स्पीड और हार्डवर्क का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है इन सब चीजों का। क्योंकि आपके एग्जाम में वो लोग भी बैठेंगे जिनकी स्पीड हमारे बराबर होगी, आपको उनसे कंपटीशन करना है। क्लास बताइए किसी का हुआ तो। इतने समय में अगर इस क्वेश्चन को कर रहे हो तो इससे अच्छा है कि छोड़ देना। गलत, और कोई।
क्योंकि मेहनत का लेवल बड़ा हो। देखो ये क्यों नहीं सोचते आप, अगर आप ये पढ़ रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो, या जो कोर्स करा आपने, सीटेट दिया, वो सब किस टीम के लिए दिया था? एग्जाम के लिए ना। और एग्जाम के लिए अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो उन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है। तो अब आपके पास है, ये लास्ट स्टेज है। अगर यहाँ अच्छे से कर देते हो तो जो भी आज तक हमने इस चीज के लिए करा है उसका फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे देखते हो चीजों को। चलो मैं करा देता हूं। देखो मैं बिना पेन के कर सकता हूं और आप भी कर सकते हो, बस मेहनत करनी है। लेकिन मैं भी आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। मैं इसे लिखूंगा 4 तिया 12, सॉरी 2 6 12, 6 को अंदर भेजूंगा, 6 अंदर जाके क्या हो जाएगा, आगे 6 को अंदर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा 36, तो हो जाएगा 30 जमा 2 रूट 36। ये याद रखना भी, ठीक है ना। अब इसके बाद ये तो हमारे फॉर्मेट में है ही, 2 भाग, इसको लिखूंगा 2 तिया 6, 3 अंदर जाके क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 9 दूनी 18। अब सॉरी सॉरी 36 × 6, 36 × 6, क्योंकि 6 भी था, मैंने इसको ध्यान दिया। 6 2 3 6 18 3 21 216। गुड। अब इसके बाद हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लाना 18 गुणा करके और जमा घटा करके 19, तो 18 एकम 18, क्योंकि 18 और 1 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 19। तो इसका आ जाएगा √18 माइनस √1, √1 का 1 माइनस है। तो मैंने कहा था जब भी माइनस आए तो ब्रैकेट लगा दिया करो, क्योंकि माइनस क्या करेगा, साइन चेंज करेगा सबके। इसकी जगह क्या लिखोगे, इसको भी लिख दो 3 एकम 3, क्योंकि 3 और 1 को जोड़ के क्या आ जाएगा 4, माइनस है तो ब्रैकेट लगा दो 3, और प्लस है तो +1। अब इसके बाद 216, 216 आपके लिए थोड़ा बड़ा नंबर है, तो ये तो साफ ही चमक गया। 36 × 6 216 था, तो 36 में से 6 घटाते ही 30 आ जाएगा। 36 में से 6 घटाते ही 30 आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको कहा था कि जोड़ने वाला लेना है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, या फिर a - b का स्क्वायर, a² + b² - 2ab। तो आपने देखा इन दोनों ही फॉर्मूले में ये वाली टर्म प्लस की है, यानी कि आपको ऐड वाले फॉर्मेट पे ही लाना है। तो 216 किसी और नंबर में जरूर होता होगा, देखते हैं। 2 से 108, 2 से 54, 2 से 27, 3 9 3 3 3 1। अब लाना क्या है, जोड़ के 30 लाना है। 3 3 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 दूनी 12, 18 × 12 216 होता है, और 18 जमा 12 30 होता है। तो मिल गया, तो आपको मिल गया √18, प्लस है तो प्लस √12। अब इसके बाद क्या करना है क्लास, देखो √18 को आप लिख सकते हो क्या, √18 को लिख सकते हो 9 × 18। ये स्टेप लिखना नहीं है, मैं रेड से इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये आप मन में करोगे। और 9 का बाहर क्या आता है 3, तो इसके बाद ये वाला स्टेप है 3√2। वैसी 12 को क्या लिख सकते हैं आप, 4 तिया 12, 4 किसका होता है 2 का, तो हो जाएगा 2√3। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो दोनों के साइन चेंज करेगा, माइनस का √3 और माइनस का 1। वैसे ही वो 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को तो लिखा ही था 3√2, तो माइनस अंदर जाएगा 3√2 और +1, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अब 2√3 से अगर √3 घटाओगे, तो कल ही बताया था मैंने आपको कि इसके आगे 1 होता है, और ये √3 तो घटता नहीं है, इनके आगे के नंबर घटते हैं। तो 2 में से 1 गया 1, यानी कि √3 इज योर आंसर। समझ आ रही है क्लास, माइक ऑन करके बताइए। ओके गुड, नोट करो इसे दोबारा। मैं बार बार कह रहा हूँ, चीजें बहुत तेज होनी चाहिए। अब अगर मैं करता ना तो मैं ये सब लिखता नहीं आपके लिए, डायरेक्ट ये वाले कंक्लूजन पे आता। ये दो तो मैं फटाफट कर देता, बस इस वाले में चाहे 10 सेकंड लगते, 20 लगते, 30 सेकंड लगते, इस वाले में मेरे थोड़ा समय लगता। ठीक है ना। ओके क्लास, तो फटाफट
फटाफट इसे नोट करो। अब ओके क्लास, तो इस चैप्टर 1 के मैं सारे क्वेश्चन आपको सारे टॉपिक करा चुका हूं और ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने ही कराए हैं, ठीक है ना। तो कुछ जो क्वेश्चन बचे हैं वो आप मुझसे इंडिविजुअली व्हाट्सएप पे पूछना, मैं आपको सॉल्यूशन करके भेजूंगा और बाकियों को भी मिल जाएगा। और फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे वीडियो सॉल्यूशन ही चाहिए, तो नेक्स्ट क्लासेस में जो भी मैथ की क्लास होगी रोज एक एक दो दो क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि मुझे कोर्स भी कंप्लीट कराना है और आपको स्पीड भी बढ़ानी है, ठीक है ना। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ चैप्टर नंबर 2, जिसके पीडीएफ मैं ग्रुप में भेज चुका हूँ, आप सबको मिल चुकी होगी, ठीक है ना। तो आज मैं इसके बेसिक्स स्टार्ट कराऊंगा और साथ ही साथ आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और आपका उस क्वेश्चन के थ्रू नजरिया बदलूंगा, ठीक है ना, कि इनको कैसे करते हैं। अब तो नाम कुछ भी कह दो चैप्टर का, तो हम कहते हैं पावर एंड एक्सपोनेंट, हिंदी में घात कहते हैं, ठीक है ना, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो होता है ना कि आप में से कईयों को ये टॉपिक आपको लगता है कि मुझे आता है, मैं कह रहा हूं मान लिया आपको आता है, ठीक है ना, लेकिन आपको इस लेवल का आना चाहिए कि आप कंपटीशन के